हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी वे में आपका स्वागत है। जो दोस्त हमारे इस चैनल पर पुराने हैं उनको पता है कि इस चैनल पे दोस्तों मैथ की क्लास में लेके आता हूँ, जिसमें आज आपका इसमें सेट नंबर 2 है और इसमें आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम आपके आने वाले समय में होने वाले हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें जो है ये आपकी क्लास चलाई जा रही है। और इसमें आज आपकी दूसरी क्लास है और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, सब आपको PYQ ही क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और आपके 100% एग्जाम बेस पे होंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना होगी। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन अगर आप पूरे सेट जितने जितने सेट आपको कराए जाएंगे उतने आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है एग्जाम में अच्छा रहेगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अनुपात बताना है। तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे साइन और कॉस अगर ये साथ में हैं, ठीक, या ऐसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। जैसे साइन स्क्वायर और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर, ठीक है। और इनका जो थीटा है, ये थीटा कोण, ये अगर इनका जोड़, ये थीटा 1 मान ली, थीटा 2 मान ली, इनका जोड़ अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री के बराबर आता है तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस से बीच में प्लस भी होना चाहिए। अब देखिए 22 डिग्री और 68 डिग्री दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे अगर आपको कहीं भी दिखता है तो इसको आपको तुरंत 1 मान लेना, क्योंकि ये फार्मूला होता है इतने की वैल्यू आपकी हमेशा 1 होगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब यही सेम कंडीशन इसके साथ होगी, कॉस के साथ भी। साइन और कॉस में अगर कहीं भी ऐसा दिख जाता है कि उनके कोण का जोड़ हमारा 90 डिग्री हो और ये जो रेशियो है सेम हो और बीच में प्लस हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। अब इनका हमसे रेशियो पूछा है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, रेशियो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 1:1 हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। 3x² प्लस 6x - 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हमको यहाँ पे बतानी है। क्या करनी है, मूलों की प्रकृति बतानी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा, उसको समझिएगा। b² - 4ac बराबर 0 एक ये होता है, b² - 4ac लेस देन ग्रेटर देन 0 ये होता है, और एक फार्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac लेस देन 0 ये होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कंडीशन जो होती फार्मूले की, इसमें दो मूल, हमारे जो मूल होंगे दोनों बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी, ये इसके दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। और जो ये वाली कंडीशन होती है, इसमें जो है मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते। तो हमें क्या करना है, यही यहाँ पे निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac। क्या निकालेंगे, b² - 4ac। अब इसमें कुछ लोग कन्फ्यूजन ये होगी कि इसमें b क्या है, a क्या है और c क्या है। तो b हमारा जो होता है ax का कॉफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है। तो मतलब b क्या है, यहाँ पे 6 है, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना हमारे पास, ए क्या होता है, ax² का कॉफिशिएंट यानी गुणांक होता है 3। और सी हमारे पास क्या है, -5, जो अकेली वैल्यू होती है नंबर में, ये -5 हो गया। इसी को हमें करना है सॉल्व। 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 12 पंची हो गया 60। क्या हो गया, 60। बस इसी को सॉल्व करना है, इसको जोड़ेंगे, 60 में 36 जुड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा 96। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है। क्या है, 0 से बड़ी है। मतलब जो हमारी वैल्यू आई 96, ये हमारी क्या है, 0 से बड़ी है। तो कौन सा यहाँ पे रूल फॉलो किया, b² - 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आई। तो यहाँ पे क्या होगा, दो मूल होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, असमान जिसे कहते हैं, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा यहाँ पे तीसरा, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो आपके कांटेक्ट में है उनको भी जो है कनेक्ट जरूर करें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सिंपली में क्या करना समझिएगा ध्यान से। वो कह रहे हैं कि अगर वो 1920 रुपये में बेच रहा है तो इनको लाभ हो रहा है, ठीक है, और अगर वो 1500 रुपये में बेच रहे हैं तो उनको हानि हो रही है। ये दो कंडीशन हमारे पास दी गई हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। अब समझिएगा ध्यान से। अगर यहीं पे हमें सीपी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने में बेचना होगा, तो हमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्रय मूल्य को हम एक्स मान लेते हैं, जितने में हमने खरीदा है, ठीक है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता जान लीजिए कि हमारा जो लाभ होता है, लाभ जो लाभ हमारा निकलता है, लाभ जो निकलता है ये होता है विक्रय मूल्य यानी कि 1920 और माइनस में क्रय मूल्य मतलब कि एक्स, ये हो जाएगा हमारा लाभ, ठीक है। और अगर हमें विक्रय मूल्य पता उसमें हानि हो रही है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य से इस विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से निकल जाता है हानि। क्या निकल जाती है, हानि। बस हमें यही यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। अब इसमें क्या करना, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने सीपी इसका एक्स मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1920 से जब सीपी को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका क्या, लाभ, ठीक है। और बटे में सीपी क्या माना हमने, एक्स, और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत। क्या है, लाभ प्रतिशत, क्योंकि इसमें बोला है हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है। तो ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा आया, सॉरी ये हमारा आया लाभ, ये प्रतिशत क्या है, ये लाभ प्रतिशत है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे हानि प्रतिशत को भी निकालेंगे। अभी हमने बताया कि हानि कैसे निकलती है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस किया जाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विक्रय मूल्य था 1500 और बटे में सीपी से इसको भाग करेंगे, इसको क्या कर देंगे 100 से गुणा, क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। बस यही हमें यहाँ पे कर लेना है सॉल्व। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ पे बचा कितना, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। 1920 माइनस एक्स बराबर में एक्स माइनस 1500, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जब इस एक्स को इसके साथ करेंगे तो बना लेगा 2x, और इसके बाद इस 1500 को लाएंगे इसके साथ, यहाँ पे जुड़ जाएगा 1500 जो है ये 1920 में जुड़ जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा 0, फिर 2 में 0 जुड़ेगा 2, और यहाँ पे 9 5 14, और यहाँ पे 1 1 2 1 3, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे हम भाग करते हैं 2 से, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 1 के 2, ये हो गया हमारा 1710। मतलब यक्स हमने किसको माना था, यक्स हमने माना था क्रय मूल्य को, यक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1710, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। हमने क्या बताया कि यक्स हमारा जो आया ये निकल के आया 1710, ये हमारा क्या है, इसका सीपी है, ठीक। अब कह रहा है कि इसको 10% का लाभ लेना है, तो 10% का लाभ अगर ये लेगा तो इसको कितने में बेचेगा, 110% में। कितने में, 110% में। बस इसी को कर देना सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 के 11, 11 7 77 1 78, और 11 1 के 11 7 18, मतलब 1881 रुपये में इसको ये बेचना पड़ेगा। कितने में, 1881 रुपये में बेचना पड़ेगा, जिसकी कीमत 1710 रुपये है। तभी इसको जो है 10% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम देखते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा पहले। जैसे कि आपको पता है कि अगर नहीं पता है तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, ठीक है। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर आर निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला हमारा जो इसका बन जाएगा आर का, ये साधारण सा फार्मूला एस आई इंटू 100 अपॉन में हमारे पास हो जाएगा पी इंटू टी। बस यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, ये वाला। अब कैसे करना, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। अब समझिए ध्यान से। जैसे 1250 हमने यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से, हमने प्रिंसिपल इसको मान लिया, ठीक।
2 साल में, कितने में, 2 साल में। तो इनके की बीच गैपिंग है 2 साल की, ठीक। अब इसके बीच की गैपिंग है 5 साल की, ठीक है। तो ये हो रहा है 1250 से ये बन जा रहा है 2000, कितना, 2000। अब समझिए ध्यान से, 2 से 5 के बीच में गैपिंग कितनी, 3 की। 3 साल में इनकी जो ब्याज बन रही है वो कितना बन रही है, देखिए 1250 से 2000, तो 750 कितनी बन रही, 750 रुपये, ठीक। अब इसको 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 250 कितना 1 साल की जो ब्याज निकल गया ये कितना ही, 250 रुपये। अब समझिएगा ध्यान से, अगर 1 साल की ब्याज निकल के आ रही 250 रुपये, ठीक है, तो अगर यहाँ से मूलधन निकालना चाहें तो 2 साल पहले, तो 2 साल कितना हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी 500 रुपये, ठीक है। अब अगर इस 1250 में से इस 500 को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा ये कि इसका 2 साल पहले यानी कि स्टार्टिंग में इसका कह सकते हैं मूलधन हमारा जो निकल के आएगा, इस 500 को इस 1250 से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 750। कितना आ गया, 750, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका आर क्या था हमारा, SI इंटू 100 साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हमारे पास आया है, 250, 250 और गुणे में 100 और बटे में मूलधन हमारा कितना है, 750, और समय हमारा कितना था, 1 साल। तो 1 साल हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हम निकाले हैं ये ब्याज 1 साल का निकाले हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये 5 के 5 पचम 25, ये हो गया। फिर इसके बाद 5 3 15 और ये 5 25, ये हो गया हमारा 50, ये 50 और ये 2, 50 दूनी 100, 100 बटे 3 कितना आया हमारा, ये हमारा निकल के यहाँ से आया, ये निकल के आया 100 बटे 3, 100 बटे 3 भाग करेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33.33% लगभग इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कह रहा है 36 संख्याओं का माध्य 42 है। बाद में यह पता चला कि संख्या 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया। दी गई संख्या का सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए माध्य निकाल रहा था तो 47 को 41 पढ़ लिया, मतलब जो संख्या 47 जोड़नी थी उसको 41 जोड़ लिया। अब यहाँ पे कम कितना जोड़ा है, 6 का। बस हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये जो 6 है, ये जो 6 कम जोड़े हैं इसी को उनकी संख्या के जोड़ में हमें संख्या का जो पूरा जोड़ था उसी में इसको जोड़ देना है बस। तो आएगा कैसे, जैसे 36 संख्या है और 42 माध्य है, तो अगर इसको इससे हम गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें तो हमें पूरी संख्या का जोड़ पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आपको गुणा नहीं, पहाड़ा नहीं आ रहा, तो आपको सिंपल सा करना कैसे है, इस 42 को तोड़ देना है 40 + 2 में। आसान तरीका है, गुणा करने से बच जाओगे, लंबा गुणा करने से। तो 0 4 छंगे 24 और 4 3 12 2 14, हो गया 1440 और प्लस 36 दूना 72। इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 4 11 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, ये आ गया 15 12। कितना आ गया, 15 12। अब समझिएगा ध्यान से, ये 36 संख्याओं का जोड़ हमारे पास जो आया 15 12 आया। अब इनके बीच चूक कितने की, गलती कितनी की हुई है, 6 की, तो इसको हम 6 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 18। कितना हो गया, 15 18 हो गया। अब 15 18 कितने संख्या का था, 36 का। अब ये हमारा सही जोड़ा है। अब इसी को हमें क्या कर देना है, 36 से भाग कर देना है। 36 जब इसको आप भाग करेंगे तो यहाँ से आपको 42.17, इसको आपको यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला, इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है, ए बी और सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है, ए और बी की आयु का योगफल हमें यहाँ पे बताना है। तो लास्ट हम कंपेयर देखते हैं, लास्ट का क्या बोला है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे हम ए लिख ले रहे हैं, यहाँ बी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे सी लिख ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं। क्या बोला है, बी की आयु सी की आयु की 1/3 के बराबर है, तो सी की आयु हमने एक्स मान ली, बी की कितना हो जाएगी, x/3 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या बोला है कि बी ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ए की आयु आ जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 2/3x, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि इन सब का जोड़, क्या इन सब का जोड़ हमारा 42 के बराबर है,
तो हमें क्या करना है, इन सब में x कॉमन कर देना, बस सिंपल सा। अंदर क्या बचेगा, 2/3 और प्लस में 1/3 और प्लस में ये हमारा बचेगा, x हट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। और बराबर इनका पूरा जोड़ हमारा कितना है, ये 42 के। ठीक है, सिंपल सा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 हर बराबर है, 2 1 3, एक कैंसिल पूरा 1 हो जाएगा। 1 ए भी 1, 1 + 1 2, मतलब कि 2x बराबर हमारे पास 42 है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो x का मान हमारा कितना आ गया, 21 आ गया। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या बोला है कि a और b की आयु का योगफल। तो a हमारा कितना है, 2/3x। अब x 21 आया है तो इसको काटेंगे 21 को, तो 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14। a का कितना आ गया, a का आ गया 14 साल। कितना, 14 साल। अब फिर किसका पूछा है, b का। तो b में रखेंगे यहाँ पे 21, तो 3 यहाँ पर 3 सत्ते 21, 7, यहाँ कितना आ गया, b का 7 आ गया। अब 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 वर्ष। कितना आ जाएगा, 21 वर्ष ए और बी की आयु का योग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका हमें बतानी है। क्या बतानी है, माध्यिका। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का 2 फार्मूला हमारे पास है। जैसे इसको पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो ये हमारा, जैसे n का हमारे पास 2 वैल्यू होती है, जैसे n हमारे पास 2 वैल्यू होती है। एक होती है इवन, जिसे हम कहते हैं सम, और एक होती है ऑड, जिसे हम कहते हैं विषम। ठीक है, हमारे पास इसकी 2 वैल्यू है। क्या है, 2 वैल्यू। तो सबके अलग अलग फार्मूले हैं। इवन का क्या होता है, चलिए हम पहले ऑड का बता देते हैं। तो ये होता है n+1/2 टर्म, या इसको हम कहते हैं वहाँ पद। ठीक है, अब इसके बाद जो सम वाला होता है उसका क्या होता है, 1/2 n/2 वहाँ पद, और प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ऐसा कुछ कंडीशन इसकी बनती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में लगाना है। कैसे, बढ़ते क्रम में। चलिए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें, सबसे छोटा हो जाएगा 11। हमने 11 लिख लिया। इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, 11 के बाद 11 के बाद 11 के बाद 15। क्या हो गया, 15। 15 के बाद इसके बाद हो जाएगा 16। 16 के बाद हो जाएगा, 16 के बाद 17। ठीक है, 17 के बाद हो जाएगा हमारे पास 18। फिर 18 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 18 के बाद हो जाएगा 22। 22 के बाद हमारे पास हो जाएगा, 22 के बाद हो जाएगा 33। 33 के बाद हो जाएगा हमारे पास 51। 51 के बाद हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 71। 71 के बाद हो जाएगा 75। ठीक, ये हमारा किस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ लिखते क्या, फार्मूला क्या था हमारा, 1/2 n/2 पद, मतलब कि n हमारे पास कितना आया है, 10। हमने फार्मूला भी बताया। तो n/2 जब, यानी कि n, पहले फार्मूला एक बार लिख देते हैं। n/2 वहाँ पद जाने गए, ये वहाँ पद है, और प्लस n/2 + 1 वहाँ पद। ठीक है, अब यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, तब आपको ऊपर बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे इसकी, सिंपल सा डायरेक्टली भी इसको आप लगा सकते हैं, बस थोड़ा समझाने के लिए। जैसे इसको भाग करेंगे 5वां पद, और इसको 5वां + 1 6वां, मतलब इसका 5वां पद और इसका 6वां पद। अब मैं इसको करना कैसे, समझिएगा। जैसे 5वां पद यहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये, 6वां पद ये है। ठीक है, इन दोनों, देखो ये चीज़ आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सिम जैसे आप पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, फिर बीच के, जैसे 10 हैं तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि फार्मूला जब करके दिखाता तो यहीं पर डायरेक्टली भी आपको मैं बता दूंगा। बीच के 2 पद उठा लीजिए, बीच के 2 पद उठाना है। उठाने के बाद इसको जोड़ करके 2 से भाग कर देना, बस सिंपल सा ही आपका प्रोसेस है यहाँ पे। तो 18 2 20 20 40, ये 40 हो गया। इसको 2 से आप भाग करेंगे तो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे माध्यिका है 20 निकल के यहाँ पे आ जाएगी। कितना आएगी, 20। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये साइंस का आ गया है, तो अब आ गया है तो इसको भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच का विभव हमें बताना है। क्या बताना है, विभव बताना है 4 ओम के प्रतिरोध के बीच, मतलब इसमें हमें बताना है कि इसका विभवांतर क्या है। ये जो भी आपको दिख रहा है ये पूरे का है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक आपका होता है समांतर श्रेणी, एक होता है समांतर श्रेणी, ठीक है, एक समांतर श्रेणी होता है। और एक आपकी श्रेणी जो होती है वो उसका मतलब दोनों में हम आपको अंतर बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, अगर इस तरीके से आपका जैसे इसका फर्स्ट इंड, इसका सेकंड इंड, इसका फर्स्ट इंड, इसका सेकंड इंड, ठीक है, इस तरीके से अगर ऐड है इस तरीके से इस तरीके, तो ये हमारा क्या होता है, एक श्रेणी क्रम होता है। हाँ आ गया, इस श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और जो समांतर क्रम संयोजन होता है समांतर क्रम में, वो आपका इस तरीके से ऐड होता है, उसकी जो एडिंग होती है ये आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसे मतलब ऊपर नीचे कैसे, मतलब इसका फर्स्ट इंड, इसका फर्स्ट इंड, इसका फर्स्ट इंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड, ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझिएगा। जो हमारा समांतर संयोजन होता है, क्या होता है, समांतर संयोजन, ठीक है, इसमें जो होता है, पहले ये जो श्रेणी में इसको समझा देते हैं। श्रेणी में इसमें जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ होगा, वही करंट यहाँ होगा पूरे में। लेकिन जो समांतर में क्या होता है, करंट इसका अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से प्रतिरोध है तो यहाँ करंट दूसरा होगा, यहाँ करंट दूसरा होगा, ये ठीक है। और इसी का ठीक उल्टा हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसका जो विभवांतर होता है ये अलग अलग होता है, लेकिन इसमें विभवांतर पूरे में सेम होगा, बस यही अंतर होता है। तो हमें यही यहाँ पे रूल लगाना है। कैसे करना, चलिए समझाते हैं आपको। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2, ये तो हमारा हो जाएगा R1 4 है और R2 हमारे पास 6 है, तो इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया वो हमारा R बराबर आया 10 ओम। अब एक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं ओम का नियम, वो क्या होता है, V बराबर IR, क्योंकि हमें करंट निकालना है। तो V हमारे पास यहाँ पे 5 दिया हुआ, ये रहा, इसके बाद I और R हमारे पास यहाँ पे 10 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम करंट निकालना, तो इसको इधर लाएंगे, तो जब ये भाग करेगा 5 को 10 भाग करेगा तो 10 25 50 0.5 आ जाएगा। क्या आ गया, 0.5 एम्पियर हमारा करंट निकल के आ गया। आई बराबर हमारा आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब ये करंट यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। अब हमसे पूछा 4 ओम वाले में कितना करंट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर होगा। अब फिर से ही फार्मूला यूज करेंगे, V बराबर IR, ये हमें फिर यूज करना है। तो हमें V निकालना है, I हमारे पास है 0.5 और यहाँ पर R कितना है, इसका प्रतिरोध 4 है, ये हो गया हमारे पास 4 पंचे 20 यानी कि 2 वोल्ट हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहाँ से हेल्प मिल सके। और ये क्लास आपकी इसी प्रकार से लगातार चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।